जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नहायत ही अहम वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो राइटिंग टास्क 2 की वीडियोस जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, यानी ये उसी सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। तो पिछली वीडियो में जो कमी बेशी रह गई है, मैंने कोशिश की है कि उस कमी बेशी को इस वीडियो के अंदर पूरा करूँ। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो डायरेक्टली हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि राइटिंग टास्क 2 आइल्स के अंदर, चाहे वो जनरल ट्रेनिंग आइल्स का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या आइल्स एकेडमिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों सूरतों में जो राइटिंग टास्क 2 है तकरीबन सेम होता है और उसमें आपको तकरीबन 40 मिनट्स दिए जाते हैं इसको लिखने के लिए, और आपको 250 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं। तो मिनिमम से मुराद है कि 250 वर्ड से कम नहीं लिखने, ज़्यादा लिख सकते हैं 20, 30, 40, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अच्छा लिख सकते हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हैं या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि 250, 255 या 260 वर्ड्स तक ही लिखें। ठीक है। राइटिंग टास्क 2, you should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic. In some countries, private cars are now banned from certain city centers. In some countries, private cars are now banned from certain city centers. यानी कुछ ममालिक के अंदर आप देखते हैं कि कई ऐसे मुबैना तौर पर सिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर प्राइवेट कार्स ले जाने की पाबंदी है। What are the advantages and disadvantages of such a system? उसने ये पूछा है कि ये भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे है, तो उसने पूछा है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, यानी ऐसा करने के, और क्या नुकसानात हैं अगर ये तरीका अपनाया जाए कि प्राइवेट कार्स को आप सिटी सेंटर्स में जाने से रोक देते हैं। तो इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। एंड डू यू फील दैट दिस इज़ समथिंग दैट मोस्ट सिटीज़ शुड अडॉप्ट। और देखा आपने कि मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है ऑरेंज कलर के अंदर और येलो टेक्स्ट के अंदर, ताकि आप इसको समझ सकें, आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में ख़ास तौर पे आसानी हो। ठीक है कि उसने ये पूछा आपसे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और दूसरा उसने ये पूछा है कि डू यू फील, यानी डू यू फील से मुराद है कि आपसे उसने आपकी ओपिनियन भी ली है कि डू यू फील दैट दिस इज़ समथिंग दैट मोस्ट सिटीज़ शुड अडॉप्ट, कि आपके ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे या ज़्यादातर शहरों को ये अडॉप्ट करनी चाहिए। गिव रीज़न्स फॉर योर आंसर, और उसमें आपने रीज़न्स भी देनी है, ये ध्यान में रखना है, ओपिनियन के साथ भी रीज़न्स देनी है। तो ये काफ़ी एक लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ऐसे है। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर इस सेंस में है कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं और फिर अपनी ओपिनियन देनी है और अपनी ओपिनियन में भी रीज़न्स देनी है। एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स फ्राम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो आप अपने मुल्क की, अपने शहर की एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम आंसर की तरफ आते हैं इसके। तो सबसे अहम चीज़, जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, राइटिंग टास्क 2 के अंदर सबसे अहम चीज़ इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पैसेज है, जो पैरा है, हम उसकी तरफ आते हैं। बैनिंग कार्स फ्रॉम द सिटी सेंटर इज़ ए रीसेंट ट्रेंड एंड इट कैन बी सीन इन वेरियस सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि इसने ऐसे के अंदर ये जो पहली, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि पहला सेंटेंस है एक, या आप उसका सपोर्टिव सेंटेंस, यानी 2 सेंटेंसेस जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। तो अब अगर देखें तो उसमें सवाल के तरफ मैं वापस आ जाता हूं कि इन सम कंट्री प्राइवेट कार्स आर नाउ बैन्ड फ्रॉम द सिटी सेंटर्स। ये एक जनरल सेंटेंस था। ठीक है। इसी को उसने देखे, इसी की वर्डिंग चेंज करके आप इसका जनरल सेंटेंस लिख सकते हैं, क्वेश्चन के ही यानी सेंटेंस को। तो इसने यहाँ पे इसको कैसे चेंज किया, उसने कहा
कि आप सिटी सेंटर से कार्स को अगर बैन करेंगे तो ये बैन करना जो है ये एक रीसेंट ट्रेंड है। यानी ये ज़ाहिर है पहले तो नहीं था, पहले तो शहरों की आबादियाँ इतनी नहीं होती थी ना, इसलिए रीसेंट ट्रेंड है। एंड इट कैन बी सीन इन वेरियस सिटीज़ अराउंड द ग्लोब। और आप इसको दुनिया के जो मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये चीज़ आप आज के दौर में यानी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इमीडिएटली स्प्रिंग टू माइंड। वो कहता है कि फौरी तौर पे क्या होता है कि मखसूस किस्म के या ख़ास किस्म के जो फ़वाइद और नुकसानात फौरी तौर पर हमारे जहन में आ जाते हैं। उसने ये नहीं कहा आ सकते हैं, कैन का इस्तेमाल नहीं किया, मे का इस्तेमाल नहीं किया, माइट का इस्तेमाल नहीं किया, कुड का इस्तेमाल नहीं किया, उसने डायरेक्टली थीसिस स्टेटमेंट दे दी। थीसिस स्टेटमेंट आपको पता है कि यही बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप ही तो एक दावा करते हैं ना ऐसे के अंदर। जो पहले दो सेंटेंसेस हैं वो याद रखिएगा, वो जर्नल स्टेटमेंट होती है, जर्नल सेंटेंसेस होते हैं, और आगे थीसिस स्टेटमेंट होती है जिसमें आप दावा करते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। दोनों सूरतों में फिर आपने आगे दलाइल देने होते हैं। वो कहता है कि सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इमीडिएटली स्प्रिंग टू माइंड व्हेन कंसीडरिंग दिस स्टेप दैट सिटी काउंसिल्स आर टेकिंग। यानी जो आप देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इस किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो कौन से वो स्टेप्स हैं हमें पता है कि कार्स को बैन करना सिटी सेंटर से, उस स्टेप की वो बात कर रहा है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो कहता है फौरी तौर पे हमारे जहन के अंदर कुछ इसके फ़ायदे और नुकसानात आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसने इंट्रोडक्शन वाला पैसेज लिखा, उसका इंट्रोडक्शन लिखा। अब हम देखते हैं कि आगे वो किस तरीके से, आपको पता है कि जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसके नॉर्मली 4 या 5 आप उसके पैसेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखें इसने इसके एडवांटेजेस लिखे हैं और उसके साथ ही उसने उन एडवांटेजेस के साथ अपनी ओपिनियन दी है रीजंस के साथ। ठीक है, ये आप ख़ास तौर पे यहाँ नोट करेंगे, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आप नए पैरे की तरफ आएँ। दी एडवांटेजेस आर क्लियर, कहता है इसके एडवांटेजेस जो हैं वो बिल्कुल वाजे हैं। सिंस कार्स वर इंट्रोड्यूस्ड city centers have always been areas where air quality is poor due to the amount of emissions, which in turn affects people's health। यहाँ सिंस का मतलब है यानी जब से कारें इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है, तो सिटी सेंटर्स में हमने देखा है कि जब सिटी सेंटर्स में कारों को पार्क किया गया है तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो पुअर हो गई है। ज़ाहिर एयर क्वालिटी पुअर ही होनी है, हमें पता है कि जो गैसेस एमिटेड होती हैं जो उन गाड़ियों से खारिज होती हैं उससे ज़ाहिर है जो वहाँ की आबो हवा है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं रहती। तो ड्यू टू द अमाउंट ऑफ एमिशन, ज़ाहिर है उस धुएँ के खराज की वजह से, विच इन टर्न, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अफेक्ट्स पीपल्स हेल्थ। ये देखें ना, उससे क्या होता है कि उससे लोगों की सेहत को पे असर होता है। ठीक है, यानी बुरा असर पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि एडवांटेज ये है कि उससे यानी वो ये कहना चाह रहा है कि सिटी सेंटर्स बिकम क्वाइटर एंड सेफर फॉर पीपल टू वांडर अराउंड शॉपिंग एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स। कि देन यानी अगर आप कार्स को बैन कर देंगे तो सिटी सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा पुरसकून हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, खामोशी हो जाएगी, वहाँ पे गाड़ियों का शोर नहीं होगा और लोग जो वहाँ पे इधर उधर वांडरिंग करेंगे मतलब घूमे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो वो उनके लिए ज़ाहिर आबो हवा भी साफ़ होगी और वो बहुत ज़्यादा इससे पुरलुत्फ़ भी होंगे। अब देखें ये उसने जो इसका एडवांटेज लिखा है साथ ही उसने देखें ओपिनियन दे दिया है, क्योंकि उसने ऐसे में कहा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दें और अपनी ओपिनियन दें और साथ रीजंस भी। तो एडवांटेजेस के साथ इसने ओपिनियन दी है। कहता है एक्सेस टू सिटी सेंटर्स कैन स्टिल बी गुड एज इट इज़ यूजुअली ओनली प्राइवेट व्हीकल्स दैट आर बैंड एंड बसेज एंड टैक्सीज कैन स्टिल टेक पीपल इन एंड आउट ऑफ द सिटी सेंटर्स। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर
आप ऐसा करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल के कार्स को बैन कर देंगे ना, अपनी ओपिनियन दे रहा है ना सिटी सेंटर्स में, तो कहता है ये इस लिहाज से अच्छा होगा, आपको परेशानी नहीं करनी क्या कि सिर्फ प्राइवेट कार्स को बैन किया गया है, यानी बसेस और टैक्सीज जो हैं कैन स्टिल टेक पीपल इन एंड आउट ऑफ द सिटी सेंटर, कि बसेस और टैक्सीज जो हैं वो लोगों को सिटी सेंटर से बाहर ले जा सकती हैं और सिटी सेंटर्स में ला सकती हैं। ठीक है, तो अब देखें ना, इफ़ 100 पीपल ट्रैवल बाय वन बस, सो वन बस में कैरी मे बी अप टू 100 पीपल। ऑन द अदर हैंड, if those 100 people travel in their personal cars, so they definitely needs if they travel, one person travel in one car, so they definitely need 100 cars, so 100 cars ply on the roads and 100 cars of course enter into the city center। तो आप देख सकते हैं उससे कितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा और कितने मसाइल पैदा होंगे। तो वो कहता है कि अगर आप कार्स को बैन करेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बसेस टैक्सीज तो आएंगी। Many towns also operate a park and ride scheme, यानी बहुत सारे जो टाउन्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि पार्किंग की और राइडिंग स्कीम की भी सहूलत है। सो पीपल कैन लीव देयर कार्स इन सेफ कार पार्क्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन्स, जिससे ये होगा कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने कहा है कि जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो सब बर्ब्स हैं, जो बैरूनी किनारे हैं शहरों के, वहाँ पे पार्किंग की सहूलत है, पार्किंग स्कीम्स हैं। वहाँ पे आप देखते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ियों को पार करेंगे और वहाँ से वो राइड करेंगे। राइड से मुराद है ये जो मेट्रो बस का या मेट्रो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली उसकी बात कर रहा है कि वहाँ से वो बसेस के अंदर सवार हो जाएंगे एंड ट्रैवल विद ए डेडिकेटेड बस सर्विस टू द टाउन सेंटर्स। वो वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि इससे ये होगा कि वो डेडिकेटेड जो बस सर्विस है, जैसे मेट्रो बस होगी, मेट्रो ट्रेन है, जिसका मकसद ही ये है कि आप देखें शहरों में ट्रैफिक जैम ना हो, तो आपको कंजस्टेड एरियाज़ के अंदर वो बसें, डेडिकेटेड बस सर्विस आपको टाउन सेंटर्स में ले जाएगी। तो इट वुड सीम हार्ड टू क्रिटिसाइज दिस काइंड ऑफ स्कीम। तो ओपिनियन दे रहा है कि बमुश्किल ही है कि कोई बंदा इस किस्म की स्कीम पर तनकीर करे, क्योंकि अगर इस तनकीर करेगा इस किस्म की स्कीम पे तो ये बिला जवाज़ होगा। तो आपने देखा कि उसने एडवांटेजेस बयान किए पहले, फिर उसके बाद उसने अपनी ओपिनियन दी और अपनी ओपिनियन के अंदर रीज़न्स दी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जिसको क्या आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, अब वो दूसरी तरफ आ जाता है कि एक लिहाज से जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो उनकी तरफ आ रहा है। वो क्या है? उसने कहा कि देर आर क्रिटिक्स डाउट टू द स्कीम ऑफ बैनिंग कार्स इन सिटी सेंटर्स। कैसा है, ऐसे नकाद भी हैं जो तनकीद करने वाले हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिटी सेंटर्स में आपने कार्स को बैन कर दिया। सिटी सेंटर शॉपकीपर्स हैव ऑफन बीन वोकल अपोनेंट्स। कहता है कि जो सिटी सेंटर के शॉपकीपर्स हैं ना, अक्सर आप देखते हैं कि वो बड़े मतलब ना वो बड़ा ज़बानी कलामी एहतजाज करते हैं। अक्सर आप उनको सुनते हैं जी वो इसकी मुखालफत करते हैं, एज दे बिलीव दैट फ्यूअर पीपल विल कम टू द सिटी सेंटर्स। फ्यूअर ना होने के बराबर, यानी उनका ख्याल है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर ना होने के बराबर लोग जो हैं वो सिटी सेंटर्स में आएंगे, एंड देयरफॉर देयर इनकम विल बी अफेक्टेड। इस तरह उनकी इनकम जो है, ज़ाहिर है उनकी आमदन, उनकी सेल जो है वो मुतासर होगी। द जनरल पब्लिक आल्सो समटाइम्स ऑब्जेक्ट। दूसरा उसने ये कहा कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो जनरल पब्लिक है समटाइम वो भी ऑब्जेक्ट करेगी, वो भी इस पर एतराज़ करेगी। ठीक है, एज पीपल ऑफन लाइक टू ट्रैवल इन देयर ओन प्राइवेट व्हीकल्स। जैसे कि लोगों की आदत होती है, वो आप कहते हैं हम अपनी गाड़ी में ज़्यादा प्राइवेट महसूस करते हैं, प्राइवेसी उन्हें महसूस होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल, वो कहते हैं हम अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। तो इस लिहाज से वो कहता है कि वो अवॉइड करेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे इसने ओपिनियन दिया और इसकी ओपिनियन में भी डिसएडवांटेजेस के भी उसने ओपिनियन दिया और रीजंस दिए। इन एक्चुअल फैक्ट बैनिंग कार्स फ्रॉम सिटी सेंटर हैज़ इन प्रैक्टिस नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल टू सिटी सेंटर्स टू शॉप। कहता है जबकि हकीकत ये है कि जब हमने ये देखे, इसलिए मैंने इसको येलो टेक्स्ट के अंदर किया हुआ है, हाईलाइटेड, आपको समझाने के लिए कि अपनी ओपिनियन दे रहा है अभी। कहता है कि ये जो सिटी सेंटर्स में कार्स को बैन किया गया है, हकीकत में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इससे लोगों की
वो लोग जो शॉपिंग के लिए सिटी सेंटर्स में आते थे, वो बाहर भी उन्होंने अगर कार पार्क यानी पब्लिक बसेस के अंदर भी वो वहाँ पे आए, ठीक है, तो उनकी तादाद कम नहीं थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपने कार्स को बैन भी कर दिया ना सिटी सेंटर्स में, तो इससे भी वहाँ इस तादाद में कमी नहीं हुई। पीपल लाइक शॉपिंग एंड सोशलाइजिंग इन सिटी सेंटर्स, ठीक है, कहता है कि लोग सिटी सेंटर्स के अंदर शॉपिंग को और सोशलाइजिंग को, जो पब्लिक गैदरिंग है, इसको पसंद करते हैं। एंड दे जस्ट अडॉप्ट टू द सिचुएशन, फिर वो अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक डाल लेते हैं, लेकिन साथ रीजनिंग भी है, ओपिनियन के साथ रीजनिंग भी। देयर इज़ नो आंसर टू पीपल हु वांट टू ड्राइव देयर ओन कार्स। तो फिर ये सवाल ही नहीं है कि उन लोगों का तो सवाल ही नहीं बनता, या उनके कोई अहमियत नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू की कि लोग अपनी कार्स में सफ़र करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि शॉपिंग ऐसी चीज़ है कि दे आर शॉपहॉलिक, यानी वो आदी है शॉपिंग के, वो इसके बगैर रह नहीं सकते। दे होपफुली विल जस्ट रियलाइज दैट द सेक्रीफाइस ऑफ नॉट ड्राइविंग देयर ओन कार्स is outweighed by the health and the lifestyle improvements of a cleaner and quieter city center। ठीक है, देखिए इसने कितना ये लंबा सेंटेंस लिखा है, तो ये ज़रूरी है कि आप इनके सेंटेंसेस भी लंबे होने चाहिए। आपके सेंटेंसेस कंपाउंड या कम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंसेस होने चाहिए, स्मॉल सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपने क्या कहते हैं कि अच्छी यानी आपने अगर बैंड्स लेने, अच्छा बैंड स्कोर लेना है, तो कहता है दे होपफुली विल जस्ट रियलाइज है, वो कहता है लोग रियलाइज़ कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर वो कुर्बानी दे रहे हैं ना अपनी कारों की, कि वो अपनी कारों को ड्राइव नहीं कर रहे, तो इज़ आउटवेड बाय द हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट्स। क्योंकि दूसरी तरफ देखें ना, जो वो कहता है कि आउटवेड से मुराद है कि उन पर ज़्यादा चीज़ें क्या हावी हो जाएंगी, यानी जब वो दूसरी तरफ एक तरफ रखेंगे ना कि खुद ड्राइव करके जाना है कार को, दूसरी तरफ वो देखेंगे कि उनकी सेहत बेहतर हो रही है, उनका लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर बेहतरी आ रही है। आप क्लीनर एंड क्वाइटर सिटी सेंटर, कि ऐसे सिटी सेंटर में जा रहे हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है आबो हवा के लिहाज से, सांस लेने के लिहाज से भी, और क्वाइटर भी है, पुरस्कून भी है, वहाँ खामोशी भी है, इत्मीनान भी है। तो लाजमन बात है कि वो जब दोनों चीज़ों को पलड़े में रखेंगे तो उनका भी बोझ किस तरफ जाएगा, वो किसको तरजीह देंगे। ज़ाहिर है कि वो एक क्लीनर लाइफस्टाइल को और हेल्दी लाइफस्टाइल को तरजीह देंगे, और हेल्थ हेजर्ड्स जहाँ पे भी होंगे, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनकी सेहत को ख़तरा है, तो वो उसको अवॉइड करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके कंक्लूजन को, कि इसका कंक्लूजन उसने कैसे लिखा है। ठीक है, इन कंक्लूजन देर आर फार मोर एडवांटेजेस to banning cars from city centers than allowing them. In conclusion, there are far more advantages to banning cars from city centers than allowing them. कहता है कि अगर सिटी सेंटर्स को बैन करेंगे, यानी जो शहर के सिटी सेंटर्स हैं, तजारती मराकज़ हैं, वहाँ पर जाने से उन्हें रोकेंगे, तो इसके फ़वाइद जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं किसके मुकाबले में। अगर इन कारों को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए तो उसके मुकाबले में इसके फ़वाइद ज़्यादा है, नुकसानात कम है इसको वहाँ ना ले जाने के। इट इज़ देयरफॉर अ मेजर दैट मोस्ट सिटी सेंटर्स शुड अडॉप्ट फॉर देयर सिटीजन्स। तो ये एक ऐसा इकदाम होगा, मेजर होगा, कि जो कि बहुत सारे सिटी सेंटर्स जो हैं वो चाहेंगे अपने शहरियों को के लिए इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, इसको अपनाने के लिए। तो बहुत अच्छा उसने ऐसे लिखा। तो अब हम एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि दिस ऐसे एडिक्वेटली कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। ज़ाहिर है जो पूछा गया था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और आपकी क्या ओपिनियन और रीजंस हैं, हम देखें उसने वो सारी चीज़ें पूरी की हैं। वर्ड्स 250 थे, 250 से वर्ड्स भी ज़्यादा हैं। द आइडियाज़ एक्सप्रेस इन दिस रिटन रिस्पॉन्स आर रेलिवेंट, वेल डिवेलप्ड, ऑर्डर्ड इन ए लॉजिकल वे एंड सपोर्टेड। देखें आइडियाज़ जो इसने एक्सप्रेस रिस्पॉन्स के यानी जवाब में जो लिखे हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट हैं। ये नहीं कि उसने कभी इधर की बात छोड़ी, कभी इधर का कोई आइडिया बीच में ले आया। ठीक है, वेल डिवेलप्ड है। वेल डिवेलप्ड से मुराद है कि वो पहले उसने एडवांटेजेस दिए, फिर ओपिनियन दी, फिर ओपिनियन के बाद उसको
उसको ज़्यादा क्या किया, उसको डेवलप करता गया, यानी आगे उसने उसकी रीजंस भी बयान की, वो एक तरतीब में है। यानी कोहियन और कोहेरेंस को देखे उसने ऑर्डर्ड इन ए लॉजिकल वे, यानी मंतकी लिहाज से उसको लेके गया, और आइडियाज जो थे वो वेल सपोर्टेड थे। द पैराग्राफिंग इज सूटेबल एंड कोहेजन इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द एसे, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए पैराग्राफिंग भी सूटेबल थी, पहले इंट्रोडक्शन था, फिर बीच में एडवांटेजेस, फिर ओपिनियन, फिर डिसएडवांटेजेस और ओपिनियन, रीजनिंग, और फिर कंक्लूजन। ए गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड द राइटर्स फ्लुएंसी आर एविडेंट। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो उसने वोकैबुलरी यूज़ की वो बड़ी सूटेबल थी, राइटर की फ्लुएंसी और जो है कि कितना फ्लुएंट राइटिंग के अंदर वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, और स्पेलिंग एरर्स भी ऐसा सच नहीं है, ना होने के बराबर मिस्टेक्स हैं, वर्ड चॉइस और ग्रामर की भी गलतियां नहीं है, सेंटेंसेस आर जो है वो एरर फ्री हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका 7 बैंड या इसके राउंड अबाउट जैसे बेहतर इसका इस ऐसे को का बैंड स्कोर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि आपने जो वोकैबुलरी यूज़ करनी है, जो सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक आध क्वेश्चन सेंटेंस भी बीच में ऐड किया करें, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो गया कि इफ़ दिस सिस्टम नहीं सॉरी इज इट फ्रूटेबल इफ द कार्स आर बैंड फ्रॉम द सिटी सेंटर्स, एक बीच में ना क्वेश्चन सेंटेंस भी आप बीच में ऐड किया करें, ठीक है, ताकि लेक्सिकल रिसोर्सेज आपके ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए। फिर एक कंडीशनल या शर्तिया जुमले को भी लेके आया करें, ठीक है, जैसे इफ़ दीज मेजर्स आर अडॉप्टेड इट इज़ होप्ड या इट विल बी सो मच बेनिफिशियल। मेरे कहने का मकसद है कि एक इफ़ वाला सेंटेंस शर्तिया जुमला जो होता है, ठीक है, जिसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, वो भी बीच में ऐड किया करें, एक क्वेश्चन सेंटेंस ऐड किया करें। इससे ये होगा कि वो मज़ीद आपका ऐसे जो है वो बेहतर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे आपके लिए मददगार साबित होगा। तो अगर इस ऐसे में आपको कोई अच्छी चीज़ लगे तो इस ऐसे को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले या ज्वाइन करने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जो नई मेरी आने वाली वीडियो है उसके बारे में यू विल बी नोटिफाइड, आपको उसके बारे में आगाही हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।